अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं DK मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 जिसमें हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल cos 2x dx। तो हम जानते हैं कि cos का जो इंटीग्रल होता है वो होता है साइन। सो साइन 2x और 2x का फर्दर डेरिवेटिव 2 होता है। सो हम इसको डिवाइड कर देंगे प्लस c और यही हमारा आंसर है। ये सिंपल फंक्शन था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तो वो है इंटीग्रल cos क्यूब x sin x dx। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, एक cos का एक sin का। हम जानते हैं कि cos का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, sin होता है। सो फंक्शन और फंक्शन के साथ साथ उसका डेरिवेटिव हो तो हम उस पर पावर रूल इस्तेमाल करते हैं। इसको हम सब्स्टिट्यूशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं कि लेट t विच इज इक्वल टू cos x, क्योंकि इसकी पावर है, बड़ा फंक्शन ये है, इसका फर्दर डेरिवेटिव है। सो इसको हमने t के इक्वल रख दिया। सो dt बाई dx विच इज इक्वल टू नेगेटिव साइन x। सो dt विच इज इक्वल टू नेगेटिव साइन x dx। सो नेगेटिव इधर आएगा, नेगेटिव dt विच इज इक्वल टू साइन x dx। साइन x dx नेगेटिव dt के इक्वल है और ये हमारा फंक्शन t के इक्वल है। सो t क्यूब इंटू नेगेटिव dt। सो यहाँ पर हम पावर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, t की पावर 4/4 प्लस c और ये साइड में नेगेटिव का साइन। t हमारा किसके इक्वल था, cos के इक्वल। सो cos की पावर 4x ओवर 4 प्लस c और साथ में नेगेटिव, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रल साइन क्यूब x dx। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो सिंपल साइन है, इसकी पावर क्यूब है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका फर्दर डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर फर्दर डेरिवेटिव होगा तभी हम इस पे पावर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको तोड़ के लिख लेंगे साइन x और साइन स्क्वायर x dx। क्यूब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर x हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के। सो इंटीग्रल साइन x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और साथ में dx। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा साइन x dx माइनस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर x साइन x dx। सो इसकी हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है स्क्वायर का, तो cos का फर्दर डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन के साथ साथ उसका डेरिवेटिव है। सो इस पे हम पावर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी हम सिंपल इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। सो साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos x होती है और ये माइनस इधर जाएगा क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। सो इधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस रह जाएगा और इस पे हम पावर रूल इस्तेमाल कर सकेंगे। तो cos की पावर 3x ओवर 3 प्लस c। सो यही हमारा आंसर है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की तो वो है इंटीग्रल साइन की पावर 5x dx। सो यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल फंक्शन है तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे साइन x साइन की पावर 4x d ऑफ x। सो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन x साइन स्क्वायर और फिर इसकी स्क्वायर साइन स्क्वायर x होल की पावर 2 d ऑफ x। तो साइन स्क्वायर x हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के इक्वल होता है। सो इंटीग्रल साइन x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x d कॉस स्क्वायर x होल की पावर 2 dx। तो जब हम खोलेंगे इसका स्क्वायर सो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल साइन x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कॉज
स्क्वायर एक्स होल की पावर 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx। अब हम साइन को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स dx प्लस ये हो जाएगा 2 और 2 4, तो इंटीग्रल कॉस की पावर 4x साइन x dx माइनस 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल कॉस स्क्वायर x यहाँ पर साइन x और साथ में dx। सो इसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। साइन की होती है माइनस कॉस x और कॉस के साथ साथ उसका डेरिवेटिव है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव साइन। सो हम यहां पर नेगेटिव डाल देंगे और इस पे पावर रूल लगा देंगे तो कॉस इसकी पावर 5x बाई 5 यहां पर माइनस 2। सो यहां पर कॉस के साथ साइन आ रहा है तो मतलब पावर रूल यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस की पावर 3/3 प्लस c, यही हमारा आंसर है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.